वो समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो हिंदी का ऐसा मुहावरा है पूरे देश में। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे देश को जोड़ने वाली जो भाषा है वो तो हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा सभी व्यवहार हिंदी में नहीं है, गुजराती में है। मगर गुजरात के बाहर आप निकलोगे, जाओगे, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। मैं हिंदी लिखने की, हिंदी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी जो बोली है, हम जो बोलते हैं, वो मैंने आगे बताया कि हम जिस तरह गुजराती बोल लेते हैं उसी तरह हिंदी नहीं बोल लेते, क्योंकि हमारा मुहावरा नहीं है। हिंदी साहित्य काफी बड़ा साहित्य है। पूरे भारत में भारत के साहित्यकारों ने हिंदी में कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, नाटक लिखे हैं, आत्मकथाएं लिखी है। साहित्य के सभी स्वरूप हिंदी में भी है, जब जो गुजराती में है। तो ये जो भाषा व्यवहार का पाठ्यक्रम है, इसमें कई इकाई वो भाषा की भी है, कई इकाई वो साहित्य की है। हम जब शुरुआत करेंगे तो हिंदी साहित्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हिंदी साहित्य में भी पर्टिकुलर कहानी जो है, कहानी गुजराती में उसे वार्ता कहते हैं। वार्ता हिंदी में कहानी कहते हैं। वो कहानी के बारे में हमें शुरुआत में देखना है कि कहानी क्या है। कहानी हिंदी साहित्य में कैसे आई, इसकी व्याख्या, इसके अर्थ, इसका स्वरूप, इसके तत्वदान। और इस पाठ्यक्रम में 5 कहानी भी है। उत्तम हिंदी साहित्य की उत्तम कहानी का अभ्यास भी हम करेंगे। इसके पहले हमको जो देखना है वो कहानी क्या है। कहानी हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, साहित्य में इसका क्या महत्व है, साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हिंदी कहानी हम पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या फायदा होगा। हिंदी कहानी जो है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, जो सभी तत्व जुड़ के एक कहानी बनती है, इसके बारे में भी हमको देखना है। मैंने आगे बताया था कि मैं कहानी भेजूंगा, उसकी पीडीएफ करके भेजूंगा। ये सभी जो मटेरियल्स है वो आपके पास भी होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, हम उसको देखेंगे कि किस तरह हिंदी साहित्य में कहानी का अवतरण हुआ, कहानी की व्याख्याएं हुई, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हम कहानी, उसकी व्याख्या, इसके बारे में मैं आपको शुरुआत में थोड़ी बात करूंगा। साहित्य की जो सभी विधाएं है, इसमें कहानी ये सबसे पुरानी विधा है। जीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानियों को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में कहानी की अधिक प्रचलितता है। साहित्य में यह अब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उपदेश देना और मनोरंजन करना, ऐसा माना जाता है।
यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई। उसकी आत्मा बदल गई है और उसकी शैली भी बदल गई है। कहानी के तत्व जो हमने बताए आगे, वो मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। 6 तत्व माने गए हैं। इसमें कथा वस्तुएं होती है, चरित्र चित्रण होते हैं, संवाद होता है, देश काल या वातावरण होता है, उद्देश्य होता है और शैली होती है। ये 6 तत्व मिलाकर एक कहानी का स्वरूप बनता है। हम कथा वस्तु की बात करें तो कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह उसका अनिवार्य अंग है। कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं कथा वस्तु के। पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथा वस्तु का चुनाव करता है, चयन करता है और इसके आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ी करता है। कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है। अब तो कहानी में घटना तत्व अत्यंत सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आज घटना की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जाता, लेकिन इनमें कोई न कोई घटना आवश्यक होती है। ये जो कहानी के 6 तत्व है, इसमें से हमने वो कथा वस्तु देखी। कथा वस्तु क्या होती है, कथा वस्तु किस तरह बनती है। जो लेखक है वो कथा वस्तु कहाँ से, जिसको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, वो कहाँ से लेते हैं और उसका एक पिंड बनता है, तो वो कहानी की कथा हुई। सामान्यतः सभी कहानी में प्रमुखतः कथा होती है। कि कथा हमको इस कहानी का उद्देश्य वो दिखाती है। उसी तरह कहानी के 6 तत्व बताए, इनमें कथा वस्तु है, उसी तरह चरित्र चित्रण भी है। चरित्र चित्रण एक कहानी किसी व्यक्ति की होती है, इसमें चरित्र होते हैं या व्यक्ति ही होती है। यह व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है। कहानी में इसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, ज्यादातर चरित्र नहीं होने चाहिए। कम से कम व्यक्ति 2, 3, 4। 2 इसलिए कि आपस में संवाद रच सके, तो कम से कम वो चरित्र होना चाहिए। और तभी कहानीकार एक चरित्र के बाहरिक और आंतरिक पक्षों का अधिक से अधिक मनोविश्लेषण कर सकता है। लेकिन मूल घटना से उसका गहरा संबंध होना चाहिए। जो कथा है, इसमें जो घटना है, उस घटना के साथ उन चरित्र को कुछ न कुछ संबंध होने चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज में घटना बनती है तो इसमें कोई व्यक्ति तो होते ही है। ये व्यक्ति एक तो नहीं होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। जो हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में तो काफी चरित्र होते हैं। कहानी में कम से कम चरित्र होने चाहिए। इसके बारे में विस्तृत हम बात करेंगे। मगर मैं जो कहना चाहता था कि कहानी ये वास्तव में है क्या?
उसके अर्थ, उसका स्वरूप, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आगे आगे जो बात करेंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे। फिर जो मैं यहाँ बोलता हूँ वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, क्योंकि ये आपके पास